प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत लोगों का जो है सवाल आ रहा था कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखें आज जो सबसे पहला सवाल है संजय जी का है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड कैसे अपडेट करें। देखें अपडेट अपनी करंट आपका जो जमाबंदी है उस हिसाब से अगर रसीद आप कटाए हुए हैं तो आप देख लीजिए कि आपका जो है ऑफलाइन जो रसीद है वो ऑनलाइन में है कि नहीं, आप उसको चेक करवा लीजिए। अगर नहीं है तो वो भी करवाना बिल्कुल ज़रूरी है, करवा लीजिए ऑनलाइन तो ज़्यादा सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। आगे चल के जितना भी काम है सब कुछ ऑनलाइन होने वाला, इसीलिए जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अगला सवाल जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिनेश जी का कि हमारे दादाजी के नाम से ऑनलाइन जमाबंदी के साथ 2 एकड़ 95 डिसमिल जो है वो दिखा रहा है, पर उसमें खाता नंबर खेसरा नंबर जो है वो नंबर नहीं है। तो ठीक है, ये जो ऑनलाइन जमाबंदी में जो ये दिखा रहा है आपका, तो आप इसका करंट रसीद जो है कटाइए। और ये नहीं दिखा रहा है तो इसके लिए सबसे पहले वो प्लॉट देख लीजिए। प्लॉट देखने के बाद तो खेसरा पता चल जाता है कि क्या। देखें दिनेश भाई, जो है आपका जो ये ऑनलाइन है ना, तो अगर आपको खाता खेसरा पता है और ये ऑनलाइन दिखा रही तो आपका ऑफलाइन तो ज़रूर होगा। अगर ऑफलाइन है तो आप जो है सीओ के पास आवेदन कीजिए और सीओ के को जो है पावर है कि वो जो है आप ऑनलाइन में सुधार कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सत्यम राज का कि केवाला में खाता खेसरा को सुधार कहाँ पे किया जाता है। देखें केवाला में खाता खेसरा जो है सुधार अगर दोनों करना है ना, खाता भी करना है खेसरा भी करना है, तो जिनसे आप लिए हैं उसकी सहमति की भी ज़रूरत है। अगर वो उस बात पे सहमत है तो आप जो है सबसे पहले भूमि सुधार विभाग के पास जो है आवेदन कीजिए। जो जहाँ पे एसडीओ बैठते हैं वहाँ पे एक भूमि सुधार विभाग है, तो वहाँ पे जाके जो है आप अनुमंडल कार्यालय में जो है आवेदन कीजिए। और लेकिन आपको जो है केवाला जिनके द्वारा लिखा गया उसका सहमति का भी ज़रूरत पड़ेगा। आगे देखें जो अगला है खतियान में नाम गलत होने पर क्या करें। देखें खतियान में जो है अगर आपका पुराना खतियान में नाम सही है और नाम गलत है तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में एडीएम के पास जो है जाके आप आवेदन करें, तो वहाँ से ही आपको जो है ये आपको जो है सुधार का एक चांस, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में ही जाके जो भूमि विभाग है वहाँ पे एडीएम बैठते हैं, एडीएम देखते हैं, तो वहाँ पे जो भूमि का जो कार्यालय है, भूमि विभाग का जो कार्यालय है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से जो है आप उसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे ज़मीन नेट पे जो है चढ़ाना है तो कैसे होगा और इसका उपाय बताइए। देखिए ज़मीन अगर आपका अभी ऑफलाइन है, मतलब एक पर्चा में सारा जो है, तो आपका एक जमाबंदी संख्या होगा और जमाबंदी संख्या में जितना भी आपका खेसरा होगा अगर वो ऑनलाइन नहीं है, नेट पे नहीं है, तो आपका ये ऑफलाइन कट रहा है, तो आप इसको जो है सुधार करने के लिए जो है आप सीओ को आवेदन कर सकते हैं कि मेरा ऑनलाइन नहीं है। लेकिन अगर चढ़ाना है सारा आपका जमाबंदी ही नहीं है तो आप ऑनलाइन जो है जमाबंदी कर सकते हैं और करने के बाद डायरेक्टली वो जो है आपका नेट पे आ जाएगा। और कुछ कन्फ्यूजन है तो और कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। देखें राकेश राय जी पूछ रहे हैं कि मेरा जो ज़मीन बिक गया है वो ऑनलाइन अभी तक हमारे नाम से ही शो कर रहा है। ठीक है, बिक गया और आप ही के नाम से शो कर रहा है, और जो प्रेजेंट में मेरे पास ज़मीन है वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। देखें जो ज़मीन बिक गया इसका मतलब जो है कि जो लिया है वो दाखिल खारिज नहीं कराया होगा, कि जो लेने वाला होगा वो दाखिल खारिज अगर नहीं करा इसीलिए वो जो है आपके नाम से शो कर रहा है। तो प्रेजेंट में जो है वो आपके पास है तो उसका जो है आप उसको चढ़वा लीजिए। और जो आप रसीद कटवाए होंगे या तो ऑनलाइन रसीद भी काट सकते हैं तो वहाँ से भी चढ़ जाएगा, नहीं तो आप जो है आप कर्मचारी से मिलके इसको जो है ऑनलाइन चढ़वा जरूर लीजिए बेनिफिट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कि वो उन्हीं राकेश जी का है कि जो मेरा जो ज़मीन है वो ऑनलाइन नहीं दिखा रहा, मेरे पास जो है 5 डिसमिल है जो कि ऑनलाइन में रसीद कटा तो इतना डिसमिल का ही कटा, तो ये जो है क्यों कटा, इसके लिए जो है आप सीओ को आवेदन कीजिए। सीओ जो है आपको वेरीफाई कर देगा। अगर आपका ऑफलाइन जमाबंदी पे 5 डिसमिल है तो वो 5 डिसमिल जो है हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अगला जो है धनंजय कुमार जी पूछ रहे हैं। धनंजय कुमार कह रहे हैं कि सर मेरा रसीद खो गया और नेट पर नहीं मिलता है तो कैसे रसीद कटेगा। देखिए रसीद खो गया है तो अगर आपको खाता खेसरा याद है
तो आप जाके फिर से ऑफलाइन जो है रसीद कटा सकते हैं कर्मचारी के पास से। कटाने के बाद, ठीक है, जैसे ही कटाएंगे तो कर्मचारी को ही बोलेंगे इसको आप ऑनलाइन भी चढ़वाइए। कर्मचारी जो है अपना रिपोर्ट करता है सीओ के पास, और सीओ को पावर है सारा ऑनलाइन का जितना भी कार्यभार होता है वो उसी के अंडर में होता है, ठीक है। अगला जो है वो है यहाँ जो डीके कुमार हैं कि सर स्पॉट पर मेरा ज़मीन 9 डिसमिल कम है और वो 9 डिसमिल ज़मीन मेरे जो है रिश्तेदार जो है प्लॉट में गया है, क्या करें। देखें वो जो कम है और उसमें चला गया तो अब वो अगर आपको देने के लिए रेडी है, ठीक है, तब तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं है तो फिर आपको तो उसका सुधार करवाना पड़ेगा कि उसमें चला गया, इसका मतलब उसके जमाबंदी में आ गया होगा, और उसके जमाबंदी में आ गया तो बिना उसके सपोर्ट के आप नहीं दे सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर वो नहीं दे रहा और आपका हक है तो आपको उसको जो है नोटिस करवाना पड़ेगा। तो आप जाइए एसडीओ या जो है या भूमि सुधार विभाग के पास भी आवेदन करेंगे तो उसको जो है नोटिस चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपको तो करना पड़ेगा। नहीं, स्वेच्छा से अगर वो करने के लिए तैयार है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला जो वो है कि सर पुराना खतियान कहाँ से निकालें। देखें पुराना खतियान जो आपका पुराना डिस्ट्रिक्ट होगा, जो पहले वाला डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। जो इससे पहले जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा या वर्तमान में जो समय पुराना होगा, ठीक है, पुराना का जो भी समय होगा उस समय आपका जिला अगर वही था तब तो उसी कार्यालय में मिल जाएगा। नहीं तो अगर कोई और जिला अगर आपका होगा तो आप वहाँ से जो है निकाल सकते हैं। अगला जो सवाल है कि मेरा निज जमीन जो है उसमें आता ही पुल रोड बनवा दिया गया है और जिसका रसीद और जमाबंदी जो है वो है भी है, और मेरे निज जमीन में जो है ग्रामीण रोड भी बनवा दिया है, उसका भी रसीद कट रहा है, तो क्या करें। अगर आपके ज़मीन में जो आपका ज़मीन है और उस पर रोड बना गया और ये नीज है, ठीक है, ये नीज है तो बनाने का तो किसी को पावर था नहीं। अगर बनवा दिया गया तो आपको इसका अगर मुआवजा नहीं मिला है तो आपको जो है उसका मुआवजा ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आप जो एसडीएम के पास जो है जाके आवेदन कीजिए कि मेरा जो ज़मीन है इस पे, वो एसडीएम को जितना भी ये रोड है ये है उसका मुआवजा का विभाग इसके पास रहता है। वहाँ पे जाके नहर हो गया ये सब जितना भी रहता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जब आवेदन करेंगे सीओ के पास भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा विकल्प है आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से जाके आपको बेहतर आइडिया मिल सकता है, लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे तो इसी को जो है सारा ये विभाग रहता है देखना मुआवजा वगैरह का, तो वो आपको जो है जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न जो देखें यहाँ पे कि सर मेरा जो पिताजी 1987 में डेट कर गए थे और माताजी अभी भी जीवित है और मेरे बड़े भाई ने बहुत से प्लॉट को उसी समय सेल कर दिया, उसमें हम और भाइयों का हिस्सा नहीं दिए। रजिस्ट्री पेपर में हम भाइयों को जो है माइनर शो किया हुआ है और माताजी ने प्रॉपर्टी सेल पे कोई परमिशन भी नहीं दी थी। देखें उस समय आप अगर बालिग होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आप उस समय बालिग हैं गजेंद्र जी तो वो आपका पूरा हक है, ठीक है। और बहुत ये पहले की बात नहीं है, 1987 में ही जो है आपके पिताजी का डेथ हुआ है, तो वो अगर लिखे होंगे, जैसे आपने जो है रजिस्ट्री में नहीं गए, ठीक है, आप रजिस्ट्री में नहीं गए तो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा बिका। आप इसको माइंड में बैठा लीजिए, सिर्फ उनका हिस्सा बिका, आप सब नहीं गए वहाँ पे, नहीं लिखे तो आपका हिस्सा प्रेजेंट में है, आपको मिलेगा। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो फाइट तो करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपका हिस्सा है और आपका हिस्सा वो जरूर मिलेगा। आप एक खाता खेसरा के साथ जो है रिपोर्ट बनाकर जो है जमाबंदी के लिए जो है जमाबंदी के लिए आप जो है आप सीओ को आवेदन कर दीजिए, ठीक है, कि वो जो है यहाँ पे से तो एक तरह से वो बिना सपोर्टिव तो आप अपने नाम पे जो है वो पूरा नहीं ले, नहीं तो इसके लिए आपका दूसरा उपाय जो है वो कोर्ट का ही है। कोर्ट से जो आपका 100% हक बनता है, आपका जो है जीत है, कहीं कुछ नहीं है, जो बेचा और जो लिखा उसी का हिस्सा गया।
अगर आपको भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।